आखिर इस औरत की कब्र पर सिलाई मशीन क्यों रखी हुई थी और इस कब्र के ऊपर इतने सारे सांप क्यों रेंग रहे थे? ऐसा कौन सा गुनाह था जो जिंदगी में किसी को दिखाई नहीं दिया लेकिन मौत के बाद सबके सामने आ गया? यह मंजर देखकर वहां मौजूद लोगों की रूह तक कांप उठी और हर एक के जहन में बस यही सवाल था कि आखिर इस औरत ने ऐसा क्या कर दिया जिसकी सजा इतनी सख्त थी। उस दूर दराज गांव की सुबह बड़ी खामोशी से जन्म लेती थी, जहां न पक्की सड़कें थीं और न ही शहरों जैसी चकाचौंध, बस मिट्टी की गलियां थीं जिन पर चलने से पैरों में ठंडक उतर आती थी। और उन्हीं गलियों के बीच एक कच्चा सा मिट्टी का घर था जिसकी दीवारों पर वक़्त ने अपने निशान छोड़ रखे थे। यही वह घर था जहां फातिमा अपने शौहर फिरोज और दो मासूम बेटियों के साथ रहती थी। घर छोटा था लेकिन उसमें जिंदगियां बड़ी थीं। फातिमा उम्र के 30वें साल में थी लेकिन उसकी आंखों में जिम्मेदारियों की ऐसी लकीरें थीं जो उम्र से पहले ही उसे बड़ा बना चुकी थीं। वह सुबह फज्र की अजान से पहले उठ जाती। जब आसमान अभी नीले और स्याह रंग के बीच झूल रहा होता, वह मिट्टी के चूल्हे के पास रखे लोटे से वुजू करती, ठंडे पानी से हाथ पैर धोते हुए बिस्मिल्लाह कहती और फिर घर के एक कोने में बिछी पुरानी चटाई पर खड़ी होकर नमाज अदा करती। उसके सजदों में आंसू भी होते और दुआएं भी। वह अल्लाह से सिर्फ यही मांगती कि उसके घर की तंगी को आसान कर दे, उसकी बेटियों को नेक बना दे और उसके शौहर की मेहनत को बरकत दे। नमाज के बाद वह धीरे से चूल्हा जलाती ताकि बच्चों की नींद न टूटे। उसी वक्त उसका पालतू तोता जो मिट्टी की दीवार में लगे एक लकड़ी के खूंटे पर बैठा रहता था, अपनी गर्दन घुमा घुमा कर सब देखता, जैसे वह इस घर का एक खामोश पहरेदार हो। फिरोज भी उसी वक्त उठता, वुजू करता, नमाज पढ़ता और फातिमा के हाथ का बना सादा सा खाना खाकर खेतों की ओर निकल जाता। वह 35 साल का मजबूत आदमी था लेकिन उसकी पीठ पर मेहनत का बोझ साफ दिखता था। गांव वाले अक्सर कहते थे कि फिरोज की कमर वक्त से पहले ही झुक गई है, लेकिन वह कभी शिकायत नहीं करता था। उसे यकीन था कि हलाल मेहनत इंसान को अल्लाह के करीब ले जाती है। उसकी दोनों बेटियां, जिनकी उम्र 7 और 8 साल थी, सुबह देर से उठती। उनकी आंखों में नींद और मासूमियत साथ साथ तैरती रहती। वे अपनी मां को देखते हुए सीख रही थीं कि जिंदगी कैसे जिया जाता है। मिट्टी के उस घर में कोई महंगी चीज नहीं थी, न सही फर्नीचर, न चमकदार बर्तन, बस जरूरत भर का सामान था। लेकिन बाहर से देखने वाले को लगता था कि यह घर ईमान से भरा हुआ है। गांव की औरतें जब फातिमा का जिक्र करती तो कहती कि वह बड़ी शरीफ और नमाजी औरत है, किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करती, किसी के सामने सिर झुकाकर सलाम करती है। लेकिन अक्सर इंसान की जाहिरी परहेजगारी उसके अंदर चल रही जंग को छुपा लेती है, और यही जंग फातिमा के दिल में भी धीरे धीरे शुरू हो चुकी थी। हालांकि अभी उसके असर साफ नजर नहीं आते थे। दिन चढ़ते ही फातिमा अपनी सिलाई मशीन आंगन में निकाल लाती, वही पुरानी सी मशीन जिसकी आवाज पूरे आंगन में गूंजती रहती, टिक टिक टक, जैसे हर टांका उसके दिल की धड़कन से जुड़ा हो। गांव की औरतें अपने कपड़ों के गट्ठर लेकर आती, कोई अपने बच्चों के कपड़े सिलवाने आती, कोई अपने शौहर के कुर्ते पायजामे। फातिमा हर किसी को मुस्कुराकर बिठाती, पानी पूछती और फिर कपड़े नाप कर सिलाई में जुट जाती। उसकी उंगलियों में हुनर था, सुई और धागा उसके हाथों में ऐसे चलते जैसे वह बरसों से यही काम कर रही हो। और सच यही था, यही सिलाई उसके घर की दूसरी सांस थी, क्योंकि फिरोज की मजदूरी से घर मुश्किल से चलता था। कई बार ऐसा होता कि महीने के आखिरी दिनों में घर में आटा कम पड़ जाता, सब्जी उधार में आती और बच्चों की छोटी छोटी ख्वाहिशें अधूरी रह जाती। उन हालात में फातिमा का दिल कई बार बैठ जाता। वह मशीन चलाते हुए सोचती कि काश उसके पास थोड़ा और पैसा होता तो उसकी बेटियों को फटे पुराने कपड़े न पहनने पड़ते। यही सोच शैतान का पहला दरवाजा होती है, लेकिन उस वक्त फातिमा को यह एहसास नहीं था। उसके लिए यह बस मजबूरी थी, एक माँ की मजबूरी। वह अपनी बेटियों से घर का काम भी करवाती, झाड़ू लगवाती, बर्तन धुलवाती, कपड़े साफ करवाती और खुद सिलाई में लगी रहती। दोनों बच्चियां कभी शिकायत नहीं करती थीं। वे अपनी माँ की आंखों में थकान देखती थीं और चुपचाप उसका हाथ बंटाती थीं। तोता यह सब देखता, उसकी काली आंखें हर हरकत पर टिकी रहती। कभी वह पर फड़फड़ाता, कभी हल्की आवाज निकालता, लेकिन ज्यादातर खामोश रहता। दिन ऐसे ही गुजरते जा रहे थे। गांव की गलियों में फातिमा की सिलाई के चर्चे होने लगे थे। लोग कहते थे कि उसके हाथ में बरकत है,
कपड़े समय पर मिल जाते हैं। इसी वजह से उसका आंगन दिन भर भरा रहता। लेकिन जितनी शोहरत बढ़ती जा रही थी, उतनी ही उसके दिल में एक अजीब सा सुकून और बेचैनी एक साथ पनप रही थी। वह सोचती थी कि अल्लाह ने उसे हुनर दिया है, लेकिन शायद उसने यह नहीं सोचा कि हर हुनर के साथ एक इम्तिहान भी आता है, और यही इम्तिहान आगे चलकर उसकी जिंदगी का रुख बदलने वाला था। मगर अभी तो कहानी की शुरुआत थी। मिट्टी का वह घर, नमाज की आवाज, सिलाई मशीन की टिक टिक, बच्चों की हंसी और तोते की खामोश निगाहें, सब कुछ ऐसे चल रहा था जैसे जिंदगी अपने मामूली रास्ते पर बह रही हो। किसी को क्या पता था कि इसी घर में छुपा हुआ एक गुनाह धीरे धीरे परवान चढ़ रहा है, जिसे न गांव वाले देख पा रहे थे, न फिरोज। बस देख रहा था तो वह जो सब कुछ देखता है, और एक परिंदा जो बोल सकता था लेकिन डर की वजह से खामोश था। उस मिट्टी के घर में दिन जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, वैसे वैसे हालात की सख्ती भी बढ़ती जा रही थी। फिरोज हर सुबह नमाज पढ़कर जब खेतों की तरफ निकलता तो सूरज की तपिश अभी हल्की होती, लेकिन उसके दिल पर जिम्मेदारियों का बोझ पहले से ही भारी होता। वह जानता था कि उसकी मजदूरी से घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से होता है। कई बार खेत के मालिक देर से पैसे देते, कई बार काम ही कम मिल पाता। तब वह शाम को खाली हाथ लौटता और फातिमा उसकी आंखों में उदासी पड़ लेती, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे के सामने हिम्मत बनाए रखते। फातिमा सिलाई मशीन के पास बैठकर धागा पिरोते हुए अपने दिल को समझाती कि अल्लाह सब देख रहा है और वही सबसे बड़ा मददगार है। मगर शैतान इंसान को उसी वक्त घेरता है जब वह मजबूरी में होता है। फातिमा के साथ भी यही हो रहा था। गांव की औरतों की आवाजाही उसके आंगन में बढ़ती जा रही थी। कोई अपने शौहर की शादी के लिए कपड़े सिलवाने आती, कोई त्योहार के लिए, कोई बच्चों के लिए, और हर बार कपड़ों के ढेर के साथ पैसे भी आते। लेकिन वे पैसे पूरे नहीं होते थे, क्योंकि गांव की औरतें अपनी हैसियत के हिसाब से ही देती थीं। कोई ज्यादा दे देता, कोई कम, और फातिमा हर बार मुस्कुरा कर ले लेती। मगर अंदर ही अंदर उसका दिल हिसाब लगाने लगता कि इतने पैसों में घर कैसे चलेगा, बच्चों के लिए नए कपड़े कैसे बनेंगे। इसी हिसाब किताब के बीच एक दिन उसने देखा कि एक औरत के कपड़े नापते वक्त थोड़ा कपड़ा बच गया है। वह कपड़ा हाथ में लेकर उसने सोचा कि यह तो बेकार जाएगा, इससे तो बच्ची के लिए एक छोटा सा फ्रॉक बन सकता है। बस वहीं से उसके नफ्स ने उसे बहकाना शुरू कर दिया। उसने खुद को यह कहकर तसल्ली दी कि मैं कौन सा चोरी कर रही हूं, यह तो बचा हुआ कपड़ा है और मेरी बच्चियों के ही काम आएगा। लेकिन इस सोच में उसने यह भूल गया कि वह कपड़ा अमानत था, और अमानत में खयानत चाहे थोड़ी हो या ज्यादा गुनाह ही होती है। शुरू में यह काम उसे बहुत मामूली लगा। उसने एक दो बार किया और किसी को पता नहीं चला, न औरतों को, न फिरोज को, न बच्चों को। बस अल्लाह जानता था, और वह तोता जो खूंटे पर बैठा सब देख रहा था। वह तोता जब फातिमा को कपड़ा बचाते देखता तो बेचैन हो जाता। उसके अंदर जैसे कोई बात अटक जाती। वह एक दिन बोल ही पड़ा कि फातिमा, यह सही नहीं है। किसी के कपड़े से कपड़ा बचाना गुनाह है, चाहे कोई देखे या ना देखे, अल्लाह सब देख रहा है। यह सुनकर फातिमा तिलमिला उठी। उसने मशीन रोक दी और गुस्से से तोते की तरफ देखकर कहा कि तू चुप रह, तुझे क्या पता घर कैसे चलता है। मैं अपने बच्चों के लिए कर रही हूं, अगर ज्यादा बोलेगा तो तेरा दाना पानी बंद कर दूंगी। उसके लहजे में वह नरमी नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। तोता डर गया और खामोश हो गया, लेकिन फातिमा के दिल में अब एक डर और एक ढिठाई दोनों पैदा हो चुके थे। वह डरती भी थी कि कहीं यह गलत न हो, और ढिठाई इसलिए कि वह खुद को मजबूर समझ रही थी। समय के साथ यह आदत बढ़ती गई। अब वह हर कपड़े में से थोड़ा थोड़ा बचाने लगी। उसने उन टुकड़ों को एक पुराने बक्से में जमा करना शुरू कर दिया। उसी कपड़े से उसने अपनी दोनों बेटियों के लिए कपड़े सिल दिए। बच्चियां खुश थीं कि उन्हें नए कपड़े मिले हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उन कपड़ों में किसी और की अमानत शामिल है। फिरोज जब बेटियों को नए कपड़ों में देखता तो दिल से खुश होता। वह समझता था कि फातिमा ने अपनी मेहनत की कमाई से कपड़े बनाए हैं। उसका भरोसा फातिमा पर पूरा था। वह कभी शक नहीं करता था। यही भरोसा फातिमा के गुनाह को और भारी बना रहा था, क्योंकि जिस इंसान पर भरोसा किया जाए, अगर वही इंसान खयानत करे तो उसका बोझ और भी बढ़ जाता है। वक्त इसी तरह गुजरता गया। सिलाई का काम बढ़ता गया, और उसके साथ साथ फातिमा की एक और बुरी आदत भी पनपने लगी। जब उसे किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना होता
तो वह उन्हीं कपड़ों में से कोई अच्छा सा कपड़ा पहन लेती जो सिलाई के लिए आया होता। वह खुद को यह कहकर बहलाती कि मैं थोड़ी देर पहन रही हूं, खराब नहीं करूंगी, वापस आकर धो दूंगी। लेकिन यह भी अमानत में खयानत ही थी। जब रिश्तेदार पूछते कि इतने अच्छे कपड़े कहां से लिए, तो वह झूठ बोलती कि फलां दुकान से खरीदे हैं। हर झूठ के साथ उसके दिल पर एक काली परत और चढ़ जाती, लेकिन दुनिया की नजर में वह अब भी नेक और शरीफ थी। और यही सबसे बड़ा धोखा होता है कि इंसान दुनिया को खुश करने के लिए अल्लाह को नाराज कर बैठता है। तोता यह सब देखता और सुनता था। वह कई बार कुछ कहना चाहता, लेकिन उसे फातिमा की धमकी याद आ जाती। वह सोचता कि अगर मैं बोला तो मुझे खाना नहीं मिलेगा। उसकी खामोशी भी गुनाह के बोझ का एक हिस्सा बन चुकी थी। उधर फिरोज दिन भर खेतों में पसीना बहाता, तपती धूप में काम करता। उसके हाथों में छाले पड़ जाते, पीठ जल जाती, लेकिन वह जब शाम को घर लौटता और अपनी बेटियों को हंसते हुए देखता तो सारी थकान भूल जाता। गांव वाले उससे कहते कि तुम्हारी बीवी तो सिलाई से अच्छा कमा लेती है, तुम इतनी मेहनत क्यों करते हो? तब फिरोज सीने पर हाथ रखकर कहता कि मेरी मेहनत मेरी इबादत है। मैं अपनी बीवी और बच्चों को अपने हाथ की कमाई से खिलाना चाहता हूँ। उसे क्या पता था कि उसी घर में उसकी गैर मौजूदगी में अमानत और सच्चाई के साथ खेल हो रहा है। लेकिन अल्लाह की पकड़ अक्सर तब आती है जब इंसान गुनाह को मामूली समझने लगता है, और यही बात फातिमा भूल चुकी थी। वह अब नमाज तो पढ़ती थी, लेकिन उसके सजदों में पहले जैसी सच्चाई नहीं रह गई थी। दुआएं होती थीं, लेकिन दिल कहीं और लगा रहता था। उसकी जिंदगी में एक अजीब सा सुकून और बेचैनी दोनों साथ चल रहे थे, जैसे किसी तूफान से पहले की खामोशी। गांव की गलियां, मिट्टी का घर, सिलाई मशीन की आवाज, बच्चों की मासूम हंसी और तोते की खामोश निगाहें, सब कुछ वैसे ही था। लेकिन अंदर ही अंदर कहानी एक ऐसे मोड़ की तरफ बढ़ रही थी जहां से लौटना आसान नहीं होता। और यह सब किसी को पता नहीं था सिवाय उस अल्लाह के जो हर छुपे हुए गुनाह को भी देखता है और हर अमानत का हिसाब भी रखता है। वक्त जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे फातिमा की जिंदगी में शोहरत और तारीफ का दायरा भी बढ़ता जा रहा था। गांव की औरतों में उसका नाम इज्जत से लिया जाने लगा था। कोई कहता कि उसके हाथ में बरकत है, कोई कहता कि उसके सिले कपड़े सालों चलते हैं, कोई कहता कि वह बड़ी नेक और सलीकेदार औरत है। फातिमा जब ये बातें सुनती तो उसके दिल में एक अजीब सी खुशी दौड़ जाती, लेकिन उसी खुशी के साथ उसके नफ्स को और ताकत मिलने लगी थी। वह अब अपने आप को सिर्फ एक मजबूर औरत नहीं, बल्कि एक होशियार और समझदार औरत समझने लगी थी। उसे लगने लगा था कि वह जो कर रही है वह हालात की वजह से जायज है, जबकि असल में गुनाह को जायज ठहराने का यह सबसे खतरनाक रास्ता होता है। उसके आंगन में अब रोजाना कपड़ों के ढेर लगने लगे थे। रंग बिरंगे दुपट्टे, नई नई साड़ियां, कुर्ते पायजामे, बच्चों के कपड़े, और हर कपड़े के साथ एक अमानत जुड़ी होती थी। लेकिन फातिमा की नजर अब कपड़ों के मालिकों पर नहीं, बल्कि कपड़े में बचे हुए उस हिस्से पर रहती थी जिसे वह बचा सकती थी। वह कपड़ा काटते वक्त बहुत नपी तुली चालाकी से काम करती ताकि ज्यादा किसी को शक न हो, और फिर उन छोटे छोटे टुकड़ों को उसी पुराने बक्से में डाल देती जिसे उसने अपने पलंग के नीचे छुपा रखा था। यह बक्सा अब सिर्फ कपड़ों का नहीं, बल्कि उसके छुपे हुए गुनाहों का भी ठिकाना बन चुका था। जब कभी वह बक्सा खोलती तो उसे एक पल के लिए डर लगता, लेकिन फिर वह अपने दिल को समझा लेती कि मैं कौन सा किसी का पूरा कपड़ा चुरा रही हूं, बस थोड़ा सा बचा रही हूं, बच्चों के लिए है, अल्लाह माफ कर देगा। लेकिन यह सोचकर वह यह भूल जाती कि अल्लाह माफ उसी को करता है जो शर्मिंदा हो, जो गुनाह को गुनाह समझे। यहां तो वह उसे मजबूरी और अक्लमंदी का नाम दे रही थी। इसी बीच उसकी बेटियां उन कपड़ों से बने नए नए कपड़े पहनकर खुश होती। वे आईने के सामने खड़ी होकर हंसती, एक दूसरे को दिखाती, और फातिमा उन्हें देखकर दिल ही दिल में संतोष महसूस करती। लेकिन यह संतोष जहर से मिला हुआ शहद था। मीठा जरूर था, लेकिन अंजाम खतरनाक। फिरोज जब काम से लौटकर बेटियों को देखता तो कहता कि मेरी बेटियां कितनी अच्छी लग रही हैं, और फातिमा मुस्कुराकर चुप हो जाती। उसके दिल में कहीं एक सुई चुभती थी, लेकिन वह उसे नजरअंदाज कर देती। वक्त के साथ उसकी एक और आदत बढ़ती गई। अब वह सिर्फ कपड़ा बचाने तक ही नहीं रुकी थी, बल्कि जब उसे किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना होता तो वह सोच समझकर उन कपड़ों में से सबसे अच्छा कपड़ा चुनती जो सिलाई के लिए आया होता। वह उन्हें पहनकर शीशे के सामने खड़ी होती, अपने आप को देखती
और दिल ही दिल में खुश होती कि वह भी किसी से कम नहीं लग रही। फिर वह घर से निकलती और रास्ते में अगर कोई पूछ लेता कि इतने अच्छे कपड़े कहाँ से आए, तो वह बिना झिझक झूठ बोल देती कि फलां दुकान से खरीदे हैं। हर झूठ उसके दिल पर एक और पर्दा डाल देता, लेकिन बाहर से वह उतनी ही शरीफ और नमाजी दिखती थी। यही वह जगह होती है जहां इंसान सबसे बड़ा धोखा खाता है, जब उसका जाहिर उसका बातिन ढक लेता है। तोता ये सब देखता रहता। जब फातिमा कपड़े पहनकर जाती तो वह अपनी गर्दन हिलाकर कुछ कहना चाहता, लेकिन फिर उसे अपनी भूख और प्यास याद आ जाती। उसे फातिमा की सख्त आवाज याद आ जाती जिसमें उसने धमकी दी थी। इस डर ने उसे भी गुनाह का खामोश गवाह बना दिया था। कई बार जब फातिमा अकेली होती तो उसका दिल उसे टोका करता। नमाज में उसका ध्यान भटकता, सजदे लंबे हो जाते लेकिन सच्चे नहीं होते। वह उठकर फिर वही काम करने लगती। गुनाह की यह आदत अब उसके लिए रोजमर्रा का हिस्सा बन चुकी थी। जैसे इंसान नमाज को आदत बना लेता है, वैसे ही उसने खयानत को भी आदत बना लिया था। उधर फिरोज की जिंदगी पहले जैसी ही सादा और मेहनत भरी थी। वह सुबह खेतों में जाता, दोपहर को तेज धूप में भी काम करता। उसके हाथों में छाले और पैरों में मिट्टी चिपकी रहती। गांव वाले उसे देखकर कहते कि तुम इतना क्यों खपते हो, तुम्हारी बीवी तो सिलाई से अच्छा कमा लेती है। तब फिरोज हर बार वही जवाब देता कि मेरी मेहनत मेरी इबादत है, मैं अपने हाथ की कमाई से अपने बच्चों का पेट भरना चाहता हूं। उसकी बातों में सच्चाई और ईमान झलकता था, लेकिन उसे क्या पता था कि उसी घर में, उसी आंगन में जहां वह कभी चैन से बैठता था, अमानत और सच्चाई के साथ रोज खिलवाड़ हो रहा है। यही वह वक्त होता है जब अल्लाह इंसान को डील देता है ताकि वह खुद संभल जाए, लेकिन जब इंसान डील को ही अपनी अक्लमंदी समझ ले तो फिर पकड़ अचानक आती है, और वही पकड़ सबसे ज्यादा खौफनाक होती है। गांव की गलियां अब भी वैसी ही थीं, बच्चे अब भी खेलते थे, औरतें अब भी फातिमा की तारीफ करती थीं, लेकिन आसमान में जैसे एक अनदेखा हिसाब लिखा जा रहा था। हर बचाया हुआ कपड़ा, हर बोला हुआ झूठ, हर खामोशी से देखी गई खयानत, सब कुछ जमा हो रहा था, और फातिमा इस जमा होते बोझ को महसूस नहीं कर पा रही थी। उसे लगता था कि सब ठीक है, वह नमाज पढ़ती है, बच्चों का ख्याल रखती है, शौहर की इज्जत करती है, तो अल्लाह उससे नाराज क्यों होगा। लेकिन वह यह भूल चुकी थी कि इबादत सिर्फ सजदे का नाम नहीं होती, बल्कि अमानत, सच्चाई और इंसाफ का नाम भी होती है। और जब यह तीनों छूट जाए तो नमाज भी सवालों में आ जाती है। उसी रात जब फातिमा ने बक्से में कपड़े रखे और ढक्कन बंद किया तो उसे एक अजीब सा डर महसूस हुआ, जैसे किसी ने उसके सीने पर हाथ रख दिया हो। उसने उस डर को झटक दिया और सो गई। उसे क्या पता था कि यह डर आने वाले अंजाम की पहली दस्तक थी, और बहुत जल्द उसकी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली थी जहां न सिलाई मशीन चलेगी, न बहाने काम आएंगे, और न ही खामोशी गुनाह को ढक पाएगी। क्योंकि जब अल्लाह का फैसला आता है तो वह अचानक नहीं होता, बल्कि इंसान के हर किए का नतीजा बनकर आता है। और यही नतीजा अब धीरे धीरे फातिमा के दरवाजे तक पहुंच चुका था। सर्दियों का मौसम आ चुका था और गांव की फिजा में एक अजीब सी उदासी घुल गई थी। सुबह की हवा में ठंडक थी जो मिट्टी के घरों की दीवारों से टकराकर अंदर तक उतर आती थी। फातिमा रोज की तरह फज्र की नमाज पढ़ती, लेकिन अब उसके सजदों में वह पुरानी तसल्ली नहीं रही थी। वह उठकर चूल्हा जलाती, बच्चों के लिए कुछ गर्म बनाने की कोशिश करती और फिर आंगन में अपनी सिलाई मशीन रख देती। उस दिन भी सूरज निकलने से पहले ही फिरोज नमाज पढ़कर खेतों की तरफ चला गया था। बेटियां आंगन में झाड़ू लगा रही थीं, मिट्टी की खुशबू हवा में तैर रही थी और सिलाई मशीन की टिक टिक ठंडी हवा में भी गूंज रही थी। फातिमा मशीन चलाते हुए बार बार अपने पलंग के नीचे रखे उस बक्से की तरफ देख लेती जिसमें कपड़ों के टुकड़े छुपे हुए थे, जैसे वह बक्सा अब उसे घूर रहा हो। उसकी उंगलियां धागा पकड़ते पकड़ते कुछ पल के लिए कांप जाती, लेकिन वह फिर खुद को संभाल लेती। उसी वक्त उसका तोता पास ही खूंटे पर बैठा था। उसकी आंखें आज कुछ ज्यादा ही बेचैन लग रही थीं। वह पर फड़फड़ा रहा था, जैसे कुछ अनहोनी महसूस कर रहा हो, लेकिन फातिमा ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। मशीन की आवाज, ठंडी हवा और बच्चों की हल्की बातें सब मिलकर एक अजीब सा माहौल बना रहे थे। अचानक झाड़ियों के पास हलचल हुई। किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि गांव में सांप बिच्छू निकल आना आम बात थी। लेकिन किसे पता था कि आज वही झाड़ियां कयामत का पैगाम लेकर आई हैं। अचानक एक जहरीला सांप
झाड़ियों से निकलकर फातिमा की तरफ बढ़ा। उसकी चमड़ी काली और चमकदार थी। ठंड के बावजूद वह तेजी से रेंगता हुआ आया और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उसने फातिमा के पैर में डस लिया और बिजली की फुर्ती से वापस झाड़ियों में गायब हो गया। फातिमा के मुंह से एक दिल दहला देने वाली चीख निकली। उसकी सिलाई मशीन पलट गई, धागे बिखर गए और वह जमीन पर गिर पड़ी। उसके हाथ पैर कांपने लगे, मुंह से झाग निकलने लगा। बेटियां उसकी चीख सुनकर दौड़ती हुई आईं। उन्होंने अपनी मां को जमीन पर तड़पते देखा तो घबरा गईं। छोटी बच्ची रोते हुए चिल्लाने लगी। बड़ी बच्ची ने हिम्मत करके पास की खाला को बुलाने के लिए दौड़ लगाई। तोता जोर जोर से पर फड़फड़ाने लगा और अजीब आवाज निकालने लगा, जैसे वह कुछ कहना चाहता हो, लेकिन अब उसकी आवाज किसी के काम की नहीं थी। थोड़ी ही देर में पड़ोस की खाला और कुछ लोग इकट्ठा हो गए। किसी ने पानी डाला, किसी ने झाड़ फूंक की बात की, किसी ने डॉक्टर को बुलाने के लिए आदमी भेजा, लेकिन जहर अपना काम कर चुका था। जब तक डॉक्टर आया, फातिमा की सांसें टूट चुकी थीं, उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें जिंदगी नहीं थी। वही औरत जो कुछ घंटे पहले नमाज पढ़ रही थी, बच्चों को डांट रही थी, सिलाई मशीन चला रही थी, अब एक लाश बन चुकी थी। खबर खेतों तक पहुंची तो फिरोज के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह औजार वहीं फेंक कर दौड़ता हुआ घर आया। आंगन में भीड़ थी, बच्चे रो रहे थे और उसकी फातिमा जमीन पर पड़ी थी। उसने उसे हिलाया, पुकारा, लेकिन जवाब नहीं मिला। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह बार बार कह रहा था कि अभी तो सुबह 7 नमाज पढ़ी थी, अभी तो जिंदा थी, इतनी जल्दी कैसे चली गई। लेकिन मौत को किसी के सवालों से फर्क नहीं पड़ता। शाम होते होते पूरे गांव में यह खबर फैल गई कि फातिमा का इंतकाल हो गया है। वही फातिमा जिसे सब नेक और शरीफ समझते थे। उसके जनाजे की तैयारी शुरू हो गई। औरतें आंगन में बैठकर बातें कर रही थीं। कोई कह रहा था कि कितनी नमाजी औरत थी, कोई कह रहा था कि कभी किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं की, कोई कह रहा था कि अल्लाह ने बड़ी जल्दी उठा लिया। लेकिन किसी को नहीं पता था कि अल्लाह ने क्यों उठाया, मगर अल्लाह का हर काम हिकमत से भरा होता है। जनाजे को मगरिब के बाद दफन करने का फैसला हुआ। जब कब्र खोदने के लिए लोग कब्रिस्तान पहुंचे तो जैसे ही मिट्टी हटाई गई, सबके हाथ रुक गए। कब्र के अंदर पहले से ही कपड़ों के कुछ टुकड़े पड़े हुए थे, वही रंग बिरंगे कपड़े जिनकी सिलाई फातिमा किया करती थी। लोग हैरान रह गए। किसी ने कहा, यह कैसे हो सकता है? किसी ने कहा, शायद किसी ने मजाक किया होगा। लेकिन कब्रिस्तान में मजाक कौन करता है? सबके दिलों में डर उतर आया। वही कपड़े जिन्हें फातिमा ने अमानत समझने की बजाय अपना हक समझ लिया था, आज उसी की कब्र में मौजूद थे, जैसे गवाही दे रहे हों। थोड़ी देर की खामोशी के बाद लोगों ने कपड़े बाहर निकाले और जनाजे को कब्र में उतार दिया। नम आंखों से दुआ की गई और सब अपने अपने घर लौट गए। लेकिन उस रात फिरोज की आंखों में नींद नहीं थी। वह आंगन में चारपाई पर बैठा अपनी दोनों बेटियों को देख रहा था, जो मां के बिना सहमी हुई थीं। उसका दिल बार बार उसी सवाल पर अटक जाता था कि आखिर ये कपड़े कब्र में कैसे आए। क्या यह सिर्फ इत्तेफाक था या कोई निशानी? वह सोचते सोचते रो पड़ा। उसे नहीं पता था कि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि असली डर और इबरत का मंजर अभी बाकी है और अगली सुबह गांव की रूह को हिला देने वाली होने वाली है। क्योंकि जब अल्लाह किसी को इबरत बनाता है तो वह सिर्फ मौत तक नहीं रुकता, बल्कि उसके बाद भी निशानियां दिखाता है ताकि जिंदा लोग संभल जाएं। रात जैसे तैसे गुजर गई, लेकिन उस मिट्टी के घर में नींद किसी की आंखों में नहीं आई। फिरोज चारपाई पर बैठा बार बार अपनी फातिमा की तरफ देखता रहा, जहां अब सिर्फ उसकी यादें थीं। आंगन में वही सिलाई मशीन खामोश पड़ी थी, जिसकी आवाज कभी उस घर की रूह हुआ करती थी। बच्चे मां के बिना सिमटे हुए थे। छोटी बच्ची बार बार पूछती कि अम्मी कब उठेंगी, और फिरोज के पास कोई जवाब नहीं होता। वह सिर्फ बच्चों को सीने से लगाकर रोता रहता। दूसरी तरफ पूरा गांव भी बेचैन था। लोगों के जहन में एक ही सवाल घूम रहा था कि कब्र में कपड़ों का मिलना क्या सिर्फ इत्तेफाक था या कोई अल्लाह की तरफ से इशारा। सुबह की अजान की आवाज जब गांव में गूंजी तो लोगों के दिलों में एक अजीब सा डर बैठा हुआ था। नमाज के बाद कुछ लोग कब्रिस्तान की तरफ चल पड़े, जैसे किसी अनजानी ताकत ने उन्हें वहां खींच लिया हो। कब्रिस्तान में सन्नाटा था। हवा ठंडी थी और पेड़ों की पत्तियां सरसराकर जैसे किसी राज की चुगली कर रही थीं। जैसे ही लोग फातिमा की कब्र के पास पहुंचे तो उनके कदम वहीं जम गए, क्योंकि कब्र के ऊपर और उसके चारों तरफ काले काले सांप और बिच्छू
रेंग रहे थे। उनकी फुफकार से हवा में खौफ फैल गया। किसी की चीख निकल गई, किसी ने पीछे हटकर कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। ऐसा मंजर उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। वही औरत जिसे सब नमाजी और नेक कहते थे, उसकी कब्र पर यह अजाब क्यों? लोगों की रूह कांप रही थी। कुछ ने कहा कि यह कुदरत का करिश्मा है, कुछ ने कहा कि यह किसी बड़े गुनाह की सजा है। थोड़ी ही देर में यह खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। फिरोज को जब किसी ने यह बताया तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह बच्चों को पड़ोस में छोड़कर भागता हुआ कब्रिस्तान पहुंचा। वहां का मंजर देखकर उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वह रोते हुए कब्र के पास गिर पड़ा और चिल्लाकर बोला कि ऐ अल्लाह, मेरी बीवी ने कभी किसी का बुरा नहीं किया। वह तो नमाजी थी, रोजे रखती थी, फिर यह अजाब क्यों? उसकी आवाज में दर्द था, बेबसी थी और एक शौहर का टूटता हुआ भरोसा था। लेकिन अल्लाह का निजाम इंसानों की समझ से परे होता है। लोग उसे उठाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह रोता ही जा रहा था। उसके दिल में वही सवाल चुभ रहा था कि अगर फातिमा नेक थी तो फिर यह सब क्यों हुआ? उसी वक्त गांव के बुजुर्गों ने कहा कि इमाम साहब को बुलाया जाए, क्योंकि ऐसे मामलों में इल्म और समझ की जरूरत होती है। थोड़ी देर में इमाम साहब आए, सफेद लिबास पहने, सिर पर हरी पगड़ी, चेहरे पर गंभीरता और आंखों में तजुर्बे की रोशनी। उन्होंने कब्र की तरफ देखा, सांपों और बिच्छुओं को देखा और फिर गहरी सांस लेकर कहा कि अल्लाह किसी को बेवजह अजाब नहीं देता। हर अजाब के पीछे कोई ना कोई वजह होती है। उन्होंने फिरोज को पास बुलाया और कहा कि बेटा, तुम अपने घर जाओ, इत्मीनान से सोचो और देखो कि कहीं फातिमा से कोई ऐसी गलती तो नहीं हुई जो दुनिया से छुपी रह गई लेकिन अल्लाह से नहीं छुप सकी। उनकी बात सुनकर फिरोज और भी टूट गया। वह सोचने लगा कि फातिमा तो सबके सामने नेक थी, फिर क्या ऐसा भी कोई राज हो सकता है? वह भारी कदमों से घर लौटा। घर के आंगन में बैठते ही उसकी नजर सिलाई मशीन पर पड़ी, फिर पलंग के नीचे रखे उस बक्से पर गई। उसे याद आया कि फातिमा उस बक्से को हमेशा संभाल कर रखती थी, लेकिन उसने कभी सवाल नहीं किया था। वह उसी सोच में डूबा हुआ था कि अचानक खूंटे पर बैठा हुआ तोता बोला। उसकी आवाज में डर भी था और सच्चाई भी। उसने कहा कि मेरे मालिक, अगर आप सच जानना चाहते हो तो मैं बताऊं। यह सुनकर फिरोज चौंक गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि यह परिंदा ऐसे वक्त पर बोलेगा। उसने कहा कि तुम क्या जानते हो? तोते ने गहरी सांस जैसी आवाज निकाली और बोला कि फातिमा बीवी औरतों के कपड़ों में से कपड़ा बचा लिया करती थी और उन्हीं कपड़ों को पहनकर रिश्तेदारों के यहाँ जाती थी और झूठ बोलती थी। ये सुनते ही फिरोज की आंखों से आंसू बहने लगे। उसका दिल जैसे फट गया हो। उसने कांपती आवाज में पूछा कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तोते ने कहा कि मालिक, उसने मुझे धमकाया था कि अगर मैं बोलूंगा तो वह मेरा दाना पानी बंद कर देगी। फिरोज वहीं बैठकर फूट फूट कर रो पड़ा। उसे अब समझ में आ रहा था कि कब्र में कपड़े क्यों मिले थे और अजाब क्यों उतरा था। उसने अपने आप को भी कसूरवार समझा कि उसने कभी हिसाब नहीं पूछा, कभी सवाल नहीं किया। लेकिन अब पछतावे के सिवा कुछ बचा नहीं था। शाम होते होते वह इमाम साहब के पास गया और पूरी कहानी बयान की। इमाम साहब ने सुना और सिर झुकाकर कहा कि अल्लाह बहुत रहम करने वाला है। अगर बंदे की तरफ से सच्ची तौबा और दुआ हो तो अजाब भी हट जाता है। उन्होंने कहा कि कल पूरे गांव को इकट्ठा किया जाएगा और सब मिलकर फातिमा की मगफिरत के लिए दुआ करेंगे। उस रात फिरोज ने पहली बार अपनी फातिमा के लिए रोते हुए अल्लाह से माफी मांगी। उसने कहा कि ऐ अल्लाह, अगर उससे गलती हुई है तो तू उसे माफ कर दे, वह तेरे सामने शर्मिंदा है। वह रात आंसुओं और दुआओं में गुजर गई और पूरा गांव अगले दिन के इंतजार में था, क्योंकि सब जानते थे कि अब जो होने वाला है वह सिर्फ फातिमा की कहानी नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए इबरत बनने वाला है। अगली सुबह गांव पर अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे हवा भी धीमे चल रही हो और हर चीज किसी बड़े फैसले का इंतजार कर रही हो। फज्र की अजान जब मस्जिद से गूंजी तो लोगों के दिलों में एक अजीब सी कपकपी दौड़ गई। हर शख्स के जहन में वही तस्वीर थी, फातिमा की कब्र और उस पर रेंगते सांप और बिच्छू। नमाज के बाद लोग घर नहीं लौटे बल्कि मस्जिद के आंगन में ही रुक गए। कोई आपस में धीमी आवाज में बात कर रहा था, कोई चुपचाप तस्बीह फेर रहा था। कुछ देर बाद इमाम साहब मस्जिद से बाहर आए। उनका सफेद लिबास सुबह की रोशनी में और भी चमक रहा था। सिर पर हरी पगड़ी और चेहरे पर गंभीरता थी। उन्होंने सबको देखा और हाथ उठाकर खामोश रहने का इशारा किया। फिर गहरी आवाज में बोले,
कि भाइयों और बहनों, जो कुछ हुआ है वह हमारे लिए इबरत है। अल्लाह किसी को बिना वजह अजाब नहीं देता और न ही किसी का गुनाह जाया करता है। उन्होंने कहा कि हमें आज किसी पर उंगली नहीं उठानी बल्कि अपने दिलों को टटोलना है, क्योंकि अगर फातिमा से कोई गलती हुई तो वह हम में से किसी से भी हो सकती है। उनकी बातों से लोगों की आंखें नम हो गईं। फिर उन्होंने कहा कि आज हम सब मिलकर फातिमा की मगफिरत के लिए दुआ करेंगे, क्योंकि अल्लाह रहम करने वाला है और उसकी रहमत उसके गजब से कहीं ज्यादा बड़ी है। यह सुनकर फिरोज की आंखों से आंसू बहने लगे। वह मस्जिद के एक कोने में बैठा था। उसकी दोनों बेटियां पास में बैठी थीं। उनके चेहरे पर डर और मासूमियत एक साथ झलक रही थी। फिरोज के दिल में एक अजीब सी हलचल थी। वह बार बार यही सोच रहा था कि अगर उसने पहले ध्यान दिया होता, अगर उसने सवाल पूछे होते, तो शायद आज यह दिन न देखना पड़ता। लेकिन अब पछतावे का वक्त नहीं था, अब तो बस दुआ का सहारा था। इमाम साहब ने सबको कब्रिस्तान चलने को कहा। पूरा गांव धीरे धीरे कतारों में चल पड़ा। कोई कुरान की आयतें पढ़ रहा था, कोई कलमा, कोई आंसू पोंछ रहा था। कब्रिस्तान पहुंचते ही वही डरावना मंजर सामने था। कब्र पर अब भी सांप और बिच्छू थे, लेकिन आज लोग डर कर पीछे नहीं हटे, बल्कि और ज्यादा झुक गए, जैसे यह मंजर उन्हें अपने गुनाह याद दिला रहा हो। इमाम साहब कब्र के पास खड़े हुए। उन्होंने कुरान की तिलावत शुरू की। आयतें हवा में गूंजने लगीं और ऐसा लग रहा था जैसे पूरी फिजा बदल रही हो। फिर उन्होंने दुआ के लिए हाथ उठाए। उनकी आवाज भर्राई हुई थी। उन्होंने कहा कि ऐ अल्लाह, तू गफूर है, तू रहीम है। अगर इस बंदी से किसी की अमानत में खयानत हुई है, अगर इससे झूठ हुआ है, अगर इससे किसी का हक मारा गया है, तो तू इसे माफ कर दे। हम सब इसकी गवाही देते हैं कि यह तेरी नमाजी बंदी थी, लेकिन ऐ मालिक, हम जानते हैं कि नमाज के साथ साथ अमानत और सच्चाई भी जरूरी है। तू हमें भी माफ कर दे, हमें भी सीधा रास्ता दिखा दे। दुआ के दौरान पूरे गांव की सिसकियां सुनाई दे रही थीं। औरतें रो रही थीं, मर्दों की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। हर कोई अपने अपने गुनाह याद कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे यह दुआ सिर्फ फातिमा के लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव की तौबा बन गई हो। दुआ खत्म होने के कुछ पल बाद एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। लोगों ने देखा कि कब्र के ऊपर रेंग रहे सांप धीरे धीरे हटने लगे। कुछ झाड़ियों की तरफ चले गए, कुछ मिट्टी में गुम हो गए। बिच्छू भी इधर उधर फैलने लगे। ये मंजर देखकर लोगों की आंखें फटी रह गईं। किसी ने धीरे से कहा, सुभान अल्लाह। किसी ने कहा, अल्लाहू अकबर। फिरोज जमीन पर बैठ गया और सिसकते हुए रोने लगा। वह बार बार कह रहा था कि ऐ अल्लाह, तेरा शुक्र है, तूने रहम कर दिया। इमाम साहब ने कहा कि देखो, जब बंदे सच्चे दिल से तौबा करते हैं तो अल्लाह अपनी रहमत से अजाब हटा लेता है। लेकिन याद रखना, यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यह हमारे लिए एक वसीयत है, ताकि हम दूसरों की अमानत को हल्के में न लें, झूठ को मामूली न समझें और यह न सोचें कि अगर दुनिया नहीं देख रही तो अल्लाह भी नहीं देख रहा, क्योंकि अल्लाह हर वक्त देख रहा है। लोग सिर झुकाए खड़े थे। उनके दिलों पर यह बात उतर चुकी थी। कब्रिस्तान से लौटते वक्त फिरोज की चाल पहले से अलग थी। उसमें टूटन के साथ साथ एक सबक भी था। घर लौटकर उसने अपनी बेटियों को सीने से लगाया और कहा कि बेटा बेटी, हमें हमेशा सच का साथ देना है, चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हों। उसने उस बक्से को बाहर निकाला जिसमें कपड़ों के टुकड़े थे। उसने सब कपड़े एक कपड़े में बांधे और इमाम साहब के कहने पर उन औरतों को लौटाने का इरादा किया जिनका वह हक था। वह जानता था कि इससे फातिमा वापस नहीं आएगी, लेकिन शायद उसकी रूह को कुछ सुकून मिल जाए। उस शाम गांव में एक अजीब सा सुकून था, जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। लेकिन हर दिल में यह कहानी हमेशा के लिए दर्ज हो चुकी थी, क्योंकि यह कहानी सिर्फ एक औरत की नहीं थी। यह कहानी हर उस इंसान की थी जो गुनाह को मामूली समझकर उसे आदत बना लेता है और फिर सोचता है कि नमाज सब कुछ ढक लेगी, जबकि अल्लाह का इंसाफ नमाज और अमल दोनों से जुड़ा होता है। और यही बात अब गांव का बच्चा बच्चा समझ चुका था। उस दिन के बाद उस गांव की हवा हमेशा के लिए बदल गई थी। वही गलियां, वही मिट्टी के घर, वही खेत और वही आसमान था। लेकिन लोगों के दिलों में अब पहले जैसी बेफिक्री नहीं रही थी। फातिमा की कहानी एक ऐसी मिसाल बन चुकी थी जिसे कोई भी भूल नहीं पा रहा था। फिरोज की जिंदगी अब बिल्कुल अलग मोड़ पर आ गई थी। जिस घर में कभी उसकी बीवी की आवाज गूंजा करती थी, वहां अब खामोशी थी। सिलाई मशीन को उसने साफ करके एक कोने में ढककर रख दिया था, क्योंकि हर बार उसकी आवाज उसे
फातिमा की याद दिला देती थी। उसकी दोनों बेटियां अब पहले जैसी हंसती नहीं थीं। वे अक्सर अपनी मां की तस्वीर को देखती और चुपचाप बैठी रहती। फिरोज उनके सिर पर हाथ फेरता और उन्हें समझाता कि तुम्हारी अम्मी अल्लाह के पास चली गई है, हमें उनके लिए दुआ करनी है और खुद भी ऐसे बनना है कि अल्लाह हमसे राजी रहे। वह रोज फजर की नमाज के बाद कब्रिस्तान जाता, फातिमा की कब्र के पास बैठकर कुरान पढ़ता और रोते हुए मगफिरत की दुआ करता। अब उस कब्र पर न सांप थे न बिच्छू, बस मिट्टी थी और उस मिट्टी के नीचे एक ऐसी कहानी दबी हुई थी जो हर आने वाले को सोचने पर मजबूर कर देती थी। गांव की औरतें जब भी किसी का कपड़ा सिलवाने जाती तो फातिमा की बात याद करती। वे आपस में कहती कि अमानत कितनी भारी चीज होती है। एक छोटा सा कपड़ा भी अगर नाजायज तरीके से लिया जाए तो वह कब्र तक पीछा नहीं छोड़ता। इमाम साहब हर जुमे के खुतबे में इस बात को नरमी लेकिन सख्ती से दोहराते कि इबादत सिर्फ नमाज और रोजे का नाम नहीं है, बल्कि हक अदा करने का नाम है, झूठ से बचने का नाम है और अमानत की हिफाजत का नाम है। वह कहते कि फातिमा नमाजी थी, लेकिन उसकी एक छुपी हुई गलती उसे ले डूबी ताकि हम सब संभल जाएं। लोग खुतबा सुनते और सिर झुका लेते। कई औरतों ने अपने घरों में छुपाकर रखी हुई वो चीजें लौटा दी जो कभी उन्होंने किसी मजबूरी में रोक ली थी। कई मर्दों ने उधार चुका दिए, कई दिलों ने तौबा की। इस तरह फातिमा की मौत एक की नहीं बल्कि सैकड़ों की जिंदगी बदलने का जरिया बन गई। फिरोज ने इमाम साहब की मदद से उन औरतों को बुलाया जिनके कपड़ों में से फातिमा ने कपड़ा बचाया था। उसने रोते हुए सबके सामने माफी मांगी और कहा कि यह मेरी बीवी की गलती थी, लेकिन मैं इसे सुधारना चाहता हूं। औरतें हैरान थीं, कुछ की आंखों में आंसू थे, कुछ ने कहा कि हम माफ करते हैं, क्योंकि अब उन्हें समझ आ चुका था कि यह कहानी बदले की नहीं बल्कि सबक की है। उस दिन के बाद फिरोज ने ठान लिया कि वह अपनी बेटियों को सिर्फ पढ़ाई ही नहीं बल्कि ईमानदारी की तालीम भी देगा। वह उन्हें बताता कि झूठ चाहे छोटा हो लेकिन उसका अंजाम बहुत बड़ा होता है। वह उन्हें फातिमा की कहानी सुनाता, लेकिन किसी इल्जाम के तौर पर नहीं बल्कि एक इबरत के तौर पर, ताकि वे समझ सकें कि अल्लाह से कुछ भी छुपा नहीं रहता। वह तोता जो कभी इस घर का गवाह था अब अक्सर खामोश बैठा रहता, लेकिन कभी कभी वह अपने अंदाज में कलमा पढ़ने जैसी आवाज निकालता, जैसे वह भी इस कहानी का हिस्सा बनकर रह गया हो। गांव के बच्चे जब कब्रिस्तान के पास से गुजरते तो फातिमा की कब्र को देखकर धीमे से अल्लाह से दुआ करते। ये कहानी अब दादी नानी की कहानियों की तरह नहीं बल्कि जिंदा सच्चाई की तरह सुनी जाती थी। लोग कहते थे कि यह कहानी हमें यह सिखाने आई थी कि अगर इंसान दुनिया से बचकर कुछ कर ले तो यह न सोचे कि अल्लाह से भी बच गया, क्योंकि अल्लाह तो दिलों के हाल जानता है। समय बीतता गया, फिरोज बूढ़ा होने लगा, उसकी बेटियां बड़ी हो गईं, लेकिन उन्होंने अपनी मां की गलती को अपनी जिंदगी का सबक बना लिया। वे हमेशा दूसरों की चीज से दूर रहती, चाहे कितनी भी तंगी क्यों ना हो, और जब कभी किसी को कोई चीज लौटाती तो कहती कि हमने यह अपनी मां की कहानी से सीखा है। सालों बाद भी जब कोई मुसाफिर उस गांव में आता और पूछता कि यहाँ की सबसे बड़ी इबरत क्या है, तो लोग मिट्टी के एक पुराने घर की तरफ इशारा करके कहते कि यहाँ एक औरत रहती थी जो नमाजी थी लेकिन अमानत में खयानत कर बैठी, और अल्लाह ने उसे सबके लिए सबक बना दिया। इस कहानी का अंजाम यही था कि फातिमा की जिंदगी खत्म होकर भी खत्म नहीं हुई, बल्कि वह हर दिल में एक सवाल छोड़ गई कि क्या हम वाकई उतने नेक हैं जितना दुनिया को दिखाते हैं, या हमारे दिलों में भी कोई ऐसा बक्सा छुपा है जिसमें हमारे गुनाह बंद हैं। यही सवाल इस कहानी की रूह है, यही इसका मकसद है, ताकि जो भी इसे सुने वह अपने दिल को टटोले, अपने अमल को सुधारे और यह समझ ले कि नमाज के साथ साथ ईमानदारी, सच्चाई और अमानत की हिफाजत भी इस्लाम का उतना ही बड़ा हिस्सा है। और जब इंसान यह समझ लेता है तो फिर किसी फातिमा को इबरत बनने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि हर इंसान खुद ही संभल जाता है। और यही अल्लाह की सबसे बड़ी रहमत है। सुभान अल्लाह। अगर इस दास्तान ने आपके दिल को छुआ हो, अगर फातिमा की कहानी ने आपको अपने अमल पर सोचने पर मजबूर किया हो, तो इसे यहीं खत्म न होने दें। इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि यह इबरत ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। अपने दोस्तों और घर वालों के साथ शेयर कीजिए ताकि कोई और अमानत और झूठ के गुनाह में न पड़ जाए। और अगर आप ऐसी ही सच्ची, दिल हिला देने वाली इस्लामिक कहानियां सुनना चाहते हैं जो हमें अल्लाह के करीब ले जाएं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि याद रखिए, नसीहत वही काम की होती है जो आगे पहुंचाई जाए। अल्लाह हम सबको सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।